नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आइए लिए चलता हूं आज के ब्लॉग के साथ आपको पिथौरागढ़। तो समय समय पर बहुत सारे होटल्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूं, क्योंकि पर्यटन मेरा शौक़ रहा है। तो आइए बात करते हैं होटल बाखली की, जो कि पिथौरागढ़ मुख्यालय में जाखनी क्षेत्र में है। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यूँ तो पिथौरागढ़ शहर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बहुत सारे होटल रिजॉर्ट्स यहाँ पर हैं और हर रिजॉर्ट की, हर होटल की, हर प्रॉपर्टी की अपनी अपनी विशेषता है। बहुत सारे लग्जीरियस रिजॉर्ट्स भी आसपास देखे जा सकते हैं, किंतु आज हम बात करते हैं बाखली की। और बाखली मुझे जिस कारण से बहुत पसंद है, हमारी जो कुमाऊनी संस्कृति है, हमारी जो स्थानीयता है, प्राचीन समय के शैली में बने हुए जो हमारे परंपरागत मकान हैं, जो कि आज गांव के गांव खाली हो गए हैं और गांव में इस प्रकार के मकान कम देखने को मिलते हैं। बाखली बाखली शब्द का मतलब होता है हमारे जो परंपरागत गांव की भवन शैली है, उसमें एक बहुत बड़ा ब्लॉक जिसमें बहुत सारे रूम्स चिपके हों, अटैच्ड हों और जिसमें ऊपर छज्जे हों। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कई बार देखते हैं। तो बाखली को इसी से प्रेरित होकर कुछ आधुनिक शैली में बनाया गया है। आप देख रहे हैं, बहुत ही सोबर सी ये प्रॉपर्टी है और सोबर होने के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ों को संजो कर रखा गया है, जिसको आज के ब्लॉग में मैं आपसे साझा करूँगा। वड्डा चूल्हा घाट वाली जो रोड पिथौरागढ़ टैक्सी स्टैंड से जाती है, उसी से लगा हुआ स्थान है। और आप देख रहे हैं परंपरागत शैली के जो हमारे भवन होते हैं, उनके जो दरवाजे हैं, छज्जे हैं, उन सब से प्रेरित होकर यहाँ पर ये थीम दी गई है। और सिंपल सी ये प्रॉपर्टी है। मुख्य मार्ग से लगती हुई ये प्रॉपर्टी अपनी विशेष शैली के कारण हम सभी को आकर्षित करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। देखते हैं बाखली होटल। छोटे से स्थान पर प्यारा सा एक गार्डन भी डेवलप किया गया है। हालांकि पार्किंग की बहुत समुचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, बावजूद उसके पार्किंग की कमी महसूस नहीं होती। रिसेप्शन में जाते ही बहुत सारी अलग तरह की चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। वे चीज़ें जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, वे चीज़ें जिनको हम अपने बुज़ुर्गों से कई बार सुनते हैं, जिनके बारे में जानते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जो इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं कापड़ी साहब, उनके द्वारा सहेज कर रखा गया है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में एक खूबसूरत सा जो प्रयास भवन शैली के साथ प्रयोग के रूप में किया है, उसके साथ ही हमारी कुमाऊनी संस्कृति, उत्तराखंडी संस्कृति से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को सहेज कर रखने के पीछे हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, ऐसे बहुत सारे, चाहे वो हमारे बर्तन थे, चाहे वो हमारे उपकरण थे, जो विलोपित होते जा रहे हैं, जिसका चलन अब नहीं रहा, उनको हमारी नई पीढ़ी तक इन्फॉर्मेशन के रूप में पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कापड़ी जी ने किया है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। विभिन्न प्रकार के आप बर्तन देख रहे हैं और प्राचीन शैली के भवनों में इस प्रकार के छोटे छोटे से जो स्पैरो हाउस बनाए जाते थे, उसको भी प्रतीकात्मक रूप से यहाँ रखा गया है। क्योंकि ये वेडिंग पॉइंट है और अभी शादी का सीज़न नहीं है जब हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन ये बड़ा सा कॉमन हॉल है जहाँ पर शादी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। क्योंकि प्राचीन समय में चूल्हों पर खाना बनता था, तो सन्यासी है या फिर चिमटा है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं हुक्का और चिलम के अलग अलग तरह की जो आकृतियां हैं, जो पुराने समय में प्रचलन में थी, उनको सहेज कर यहाँ पर रखा गया है। अलग अलग तरह के ग्लासेस हैं और चूँकि आज क्रॉकरी और मॉडर्न स्टाइल के जो चाहे चीनी मिट्टी के हैं, चाहे फाइबर के हैं या फिर नई चीज़ों के बर्तन हैं, वे चलन में है। ये देखिए नाली और
ठेकी जो पुराने समय में लकड़ी के द्वारा बनाए गए थे, उनको भी यहाँ पर रखा गया है। पुराने समय की केटल आप सामने देख रहे हैं। कुल मिलाकर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं जो कि विलोपित हो चुकी हैं, जो कि आज चलन में नहीं हैं, जो अब इतिहास हो चुकी हैं। और तेज़ी से बदलते हुए आधुनिकीकरण के आज के इस दौर में एक चिंता हम सबको सताती है कि आने वाली जो पीढ़ी है वे संभवतः इन सारी चीज़ों को भूल जाएगी। वेडिंग पॉइंट का ये कॉमन हॉल है जहाँ पर जयमाल और अलग अलग तरह के फंक्शंस संभवतः होते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही सोबर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ ये खूबसूरत सा स्पॉट है। सीमित सी जगह में बहुत सुंदर से फूल लगाए गए हैं और पुराने समय की थीम्स को ज़्यादा महत्व यहाँ पर दिया गया है। जहाँ भी स्पेस मिला कुछ ना कुछ अपनी परंपरागत चीज़ों को स्थान दे दिया गया है। स्टेज से ऊपर जाते हुए दोनों तरफ की जो वॉल्स हैं वहाँ पर कुछ आकृतियाँ रखी गई हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे मंदिरों के। और ये देखिए पुराने समय की जो घड़ी है, अलार्म क्लॉक। कुल मिलाकर जहाँ पर भी स्थान मिला अपनी कुमाऊनी संस्कृति, देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को किसी न किसी रूप में रिप्रेजेंट करने का, उसके प्रेजेंटेशन का प्रयास किया गया है। बढ़ते हैं दूसरी मंजिल की ओर। ये देखिए अलग अलग तरह की क्लासेस, अलग अलग तरह की पोट्रीज। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, इसके संरक्षण संवर्धन के लिए हम सबको यथासंभव प्रयास करने चाहिए। इस भाव के साथ ये खूबसूरत सी प्रॉपर्टी तैयार की गई है। पुराने समय में जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो इस तरह के लालटेन, इस तरह के लैंप्स का हम लोग प्रयोग किया करते थे। दही जमाने के लिए अलग अलग तरह के बर्तन। ये कॉमन रेस्टोरेंट है। शादी के सीज़न में इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कैटरिंग का काम किया जाता है। और बहुत सारे जो कलाकृति है उसमें सबसे विशेष जो आकृति मुझे लगी वो लगी मंदिर समूह, जिसमें 4 धाम को एक साथ एक कॉमन स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का ये बहुत ही खूबसूरत मास्टरपीस है। और फाइबर और इस तरह के सिंथेटिक चीज़ों से आजकल डेकोरेटिव्स बनाए जाते हैं। ऐसे में इस प्रकार की चीज़ों का मिलना ही, इनकी उपलब्धता ही ये प्रदर्शित करती है कि आदरणीय कापड़ी जी का जो रुझान है अपनी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए किसी न किसी रूप में उनका जो ये प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। आप देख सकते हैं पुराने समय में अनाज को रखने के लिए कुछ विशेष रिंगाल और लकड़ी के बर्तन बनाए जाते थे और जिसमें मिट्टी से लिपाई करके कुछ विशेष केमिकल के बजाय वहाँ पर हल्दी या इस तरह की चीज़ों को रखा जाता था। हिल यात्रा के लिए पिथौरागढ़ जाना जाता है, जहाँ पर लखिया भूत से जुड़ी कहानी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और पिथौरागढ़ जनपद मुख्यालय में ये जो महोत्सव होता है बहुत विशेष होता है। तो बहुत सारे मुखौटे आप देख रहे हैं यहाँ पर बने हुए हैं। ओखली हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, तो ओखली के साथ मूसल का प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया गया है। गिल्ली डंडा हमारे पुराने खेलों की खास पहचान है, तो गिल्ली डंडा यहाँ पर रखे गए हैं। गुलील तो आज भी चूँकि बंदर बहुत शहरों से गांव की ओर आ गए, तो गुलील भी प्रासंगिक है आज भी। गणपति के विभिन्न रूप दीवार पर उकेरे गए हैं। कुल मिलाकर हर वो कोना, हर वो स्पेस होटल में जहाँ पर भी कुछ संभावना नज़र आती है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर क्रिएटिव किया गया है। बहुत सारे मुखौटे यहाँ पर रखे गए।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुखौटों से जुड़ा हुआ यहाँ पर हिल यात्रा का खेल होता है। अलग अलग तरह की घंटियाँ जो बैलों के गले में बाँधते हैं। तो बैल हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, इसलिए ये जो घंटियाँ हैं ये भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे चलन से बाहर हो रही है। अलग अलग तरह के मुखौटे जो कि लकड़ी से बनाए गए हैं। और सोचिए कि इस प्रकार के कार्यों में पुराने समय के जो हमारे लकड़ी के कारीगर थे उनको महारत हासिल थी, चाहे वो हल बनाना हो, उसका जुआ बनाना हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बर्तन थे जो एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग किया करते थे। जनजातीय समाज के वनरावत जैसे ऐसे बहुत समुदाय थे जो इस प्रकार के कार्य को परंपरागत रूप से करते थे और वे शहरों को आकर, गाँव को आकर इनको बेचा करते थे। टॉप फ्लोर पर लगभग 5-6 रूम की प्रॉपर्टी है और यही वो जोन है जहाँ पर रहने की व्यवस्था है। सामने छोटा सा आंगन है और आंगन में चारों ओर बहुत अलग अलग प्रजाति के फूल लगाए गए हैं और यहाँ से सामने पिथौरागढ़ का दृश्य दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़ शहर की ये विशेष बात है कि किसी भी कोने में चले जाइए आपको पिथौरागढ़ का स्वरूप लगभग एक जैसा दिखेगा। अलग अलग तरह के मुखौटे, अलग अलग तरह की आकृतियाँ। तो फिर कुछ लकड़ी के मुखौटे बनाए गए हैं और यहाँ पर हिल यात्रा करके एक पर्व होता है जिसमें लखिया भूत का स्वांग लोग करते हैं। तो आप देखिए बहुत ही खूबसूरती से इस तरह के बहुत सारे फेसेस बनाए हुए हैं। मेरे ठीक ऊपर भी आप देख रहे हैं चेहरा है। ये लकड़ी से बना हुआ है, ये देखिए लकड़ी के पिछले भाग को कुरेद कर खोखला कर दिया गया है और ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा। परंपरागत शैली में बने होने के बावजूद भी रात्रि का मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरती से इस प्रॉपर्टी को डेवलप किया गया है, डेकोरेट किया गया है और आप देख रहे हैं कि एक विशेष लाइटिंग पैटर्न के साथ रात्रि के समय ये प्रॉपर्टी और भी निखर कर दिखाई देती है। कुल मिलाकर चूँकि मैं संस्कृति प्रेमी हूँ और इस प्रकार की चीज़ों को दिखाना मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी है बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसमें कुछ मूलभूत चीज़ों को में मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है क्योंकि आधुनिक ज़माने में कहीं ना कहीं वो मास बहुत कम रह गया है जो संस्कृति बेस्ड थीम्स के पीछे चलता हो। तो हमारी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी हुई चीज़ों को फॉलो करना एक प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य है, किंतु आज के ज़माने के हिसाब से अगर हम प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ बात करें जो तो कहीं ना कहीं सुविधाओं का भी होना बहुत आवश्यक है और सामान्य रूप से एक मिडिल क्लास के लिए का रोल है जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं यहाँ पर उपलब्ध है। आप देख रहे हैं हर चीज़ का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। ये लकड़ी के छोटे छोटे गुटके हैं जो कि यूजलेस होते हैं। जब हम तख्ते बनाते हैं तो उसमें गांठें बनी होती हैं, उसमें ये छोटे छोटे से राउंड शेप की चीज़ों को बहुत ही सहेज करके स्ट्रक्चर से निकल जाते हैं और उसको एक ट्री का रूप दिया है, फ्लावर्स का रूप दिया हुआ है। तो ये ही सबसे बड़ी खूबसूरत बात है इस प्रॉपर्टी में। पहाड़ी पैटर्न के जो छज्जे होते हैं जो कि कभी पहचान हुआ करते थे हमारी कुमाऊं, सम्मान देते हुए कि संस्कृति की आज धीरे धीरे विलोपित हो रहे हैं, उसके प्रति अपना प्रेम दर्शाते हुए इस प्रॉपर्टी को तैयार किया गया है। और ये डेयरिंग थीम कही जा सकती है, कहीं ना कहीं ये साहसिक प्रयास कहा जा सकता है क्योंकि आज के ज़माने में लीक से हटकर कुछ कर पाना इतना आसान नहीं है। विशेष रूप से परंपरागत चीज़ों के प्रति हमारा ये भाव रहता है कि ऐसा करने में क्या रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हेरिटेज टूरिज़्म का एक नया दौर शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारी विलोपित हो रही चीज़ों को एक बार फिर से जो नए ज़माने के हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं वे सीख रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। और घर के छज्जों के ऊपर देवी देवताओं के बहुत सारे चित्र हुआ करते थे।
तो कुल मिलाकर हमारी कुमाऊनी संस्कृति पर आधारित ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे बहुत पसंद आई। और इस प्रकार के जो प्रयास हैं उनको आवश्यक है कि सपोर्ट किया जाए, आवश्यक है कि उनको प्रोत्साहित किया जाए। और मैं आप सभी से कहूँगा कि एक मिडिल क्लास के लिए ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर कभी आप पिथौरागढ़ आते हैं तो इस स्थान पर अवश्य आइए और सादा भोजन यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसके आसपास बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। पिथौरागढ़ में अगर हम बात करें तो मुख्यालय में आप चंडा क्षेत्र में जा सकते हैं। देखिए बिच्छू घास, सिसोण जिसे हम कहते हैं, नेटल टी के रूप में आजकल जानी जाती है। इस प्रकार की भी बहुत सारी हर्ब्स यहाँ पर लगाई गई हैं। दीवार पर लकड़ी की कलाकृतियाँ हम देख सकते हैं। कुल मिलाकर क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। हम लोग अपने वेस्ट मटेरियल्स को लेकर या फिर प्राकृतिक इस प्रकार से बहुत सारे रचनात्मक प्रयास कर सकते हैं। ये इसका एक नायाब उदाहरण है। बहुत ही खूबसूरत रात्रि का दृश्य, क्योंकि लाइटिंग का जो पैटर्न है वो भी बहुत अनुशासित तरीके से किया गया है। कुल मिलाकर आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पिथौरागढ़ आते हैं तो पक्का रोड पर आप आइए और बाखली जो होटल है उसको ज़रूर विज़िट कीजिए। और आने वाले समय में इस प्रॉपर्टी में कुछ और भी पॉजिटिव प्रयोग अगर किए जाए तो ये एक यूनिक पहचान के रूप में हमारे पिथौरागढ़ का लैंडमार्क हो सकता है। हमारे पिथौरागढ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं होटल और रिजॉर्ट्स के क्षेत्र में, ये अपने आप का एक साहसिक प्रयास, खूबसूरत सा गार्डन सामने की ओर और सामान्य ब्रिक्स से, ईंटों से बनाया गया ये होटल है। और रात्रि का दृश्य पिथौरागढ़ में बहुत ज़बरदस्त होता है। यदि आप चंडाक क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ से बहुत बड़ा झीलों का जैसा शहर नैनीताल है, उसी तरह से ऐसा लगता है कि झील में बहुत सारे दीपक जलाए गए हों, बहुत सारे स्टार्स गैलेक्सी के रूप में दिख रहे हैं। पिथौरागढ़ की बहुत ख़ास बात है कि पिथौरागढ़ बहुत ही विस्तारित है, बहुत ही फैला हुआ है और ऊंचे स्थान से बहुत दूर तक नज़र जाती है। तो कुल मिलाकर बाखली एक अच्छी प्रॉपर्टी है और मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि इस प्रॉपर्टी पर आइए और स्टे कीजिए। और चूँकि शहर से दूर है तो ये शांत वातावरण देता है। मुख्य मार्ग से लगे होने के बावजूद भी हम लोगों का जो स्टे रहा वो कंफर्टेबल रहा। तो आशा है आज के ब्लॉग में आप सभी को मैंने जो चीज़ें साझा की वे बहुत पसंद आई होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।